नमस्कार प्रिय साथियों, भगवत गीता फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स की इस 7वीं कड़ी में आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे, ज्ञान और कर्म का संतुलन। यह एक ऐसी गलती है जो कई यूपीएससी के छात्र कर बैठते हैं। वे ज्ञान तो लगातार इकट्ठा करते रहते हैं, किताब पर किताब, कोचिंग की पीडीएफ, नोट्स, लेकिन जब बात आती कर्म की, उत्तर लेखन, मॉक टेस्ट, समय की पाबंदी, तो वहां वे रुक जाते हैं। इस संबंध में भगवत गीता के चैप्टर 4 श्लोक 33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान द्रव्य मयाद्यात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य से किया गया यज्ञ ज्ञान रूपी यज्ञ से ही श्रेष्ठ है। सभी कर्मों का अंतिम उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। आईएएस की तैयारी के लिए संदेश। यह श्लोक हमें सिखलाता है कि केवल ज्ञान जमा करना पर्याप्त नहीं है। अगर ज्ञान का प्रयोग नहीं किया गया तो वह केवल बोझ बन जाता है, और कर्म अगर ज्ञान के बिना है तो वह केवल अंधी दौड़ है। ज्ञान दिशा देता है, कर्म गति देता है। दोनों का संतुलन ही योग है। उदाहरण, यूपीएससी के 2 छात्र। अमन हर विषय पर गहराई से अध्ययन करता था, लेकिन लिखता कुछ नहीं। हर बार कहता, पहले तैयारी पूरी कर लूं फिर उत्तर लिखूंगा। दूसरी ओर प्रिया हर रविवार एक निबंध लिखती थी, भले ही उसे डर लगता हो। क्लियर कौन हुआ? प्रिया, क्योंकि उसने सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि किया भी। गीता का मूल संदेश, कर्म और ज्ञान का समन्वय ही सच्चा योग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल उपदेश नहीं देते, वे कहते हैं, अब उठो और युद्ध करो। तैयारी करो लेकिन परिणाम का मोह छोड़ो। पढ़ो लेकिन प्रयोग भी करो। ज्ञान लो लेकिन कर्म से उसे मजबूत करो। तो आज से क्या करें? हर सप्ताह उत्तर लेखन अभ्यास कीजिए। मॉक टेस्ट को गंभीरता से लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मैं केवल पढ़ रहा हूँ या अभ्यास भी कर रहा हूँ? ज्ञान का अर्थ है जानना और कर्म का अर्थ है उस ज्ञान को जीना। अगले एपिसोड में एक नई सोच के साथ हम फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।